Hello students, how are you? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know which chapter is going on? Chapter number 3. And what is the name of the chapter? This is How Many Squares. In How Many Squares, we have completed up to page number 40. And today we are going to do page number 41 from your textbook. And see over here, some pictures are given and the heading is try triangles. So in the square grid, can you see triangle? I think this is we have already completed. ये भी हमने कर लिया था. But let's read it again and revise it. See here, something is written and some pictures are given. So this is very interesting. आपको क्या करना है? इसमें अच्छे से समझना है and उसके बाद इसके आंसर्स लिखने हैं. Right? Now see here, Samira and Sadiq. Now see here, both the big triangle in this rectangle have the same area. अब ये जो दोनों है ना, वो बातें कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कैसे है, दोनों सेम है. ये जो ट्राइंगल ब्लू और एक है वो रेड है, वो दोनों सेम है. बट दिस लुक वेरी डिफरेंट. अब ये बोल रहा है कि ये जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. ये तो इजी है, दैट इज वेरी इजी, बट दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन लिखा है. द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बिग रेक्टेंगल. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बिग रेक्टेंगल है जो 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे 4 का है, मतलब 5 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर. अब ये जो रेड ट्राइंगल है, अगर वो नहीं दिया है तो हम यहाँ से एक लाइन करें तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा. राइट, तो ये आपको समझ में आ रहा है. दैट इज वी कैन इजीली से द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल. जो ये हाफ है, राइट. बट अब आपको पता है एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. वो कैसे पता चला? अगर हम सारे स्क्वायर्स काउंट करें, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 10 + 10 20, तो क्या हम ऐसे काउंट करते हैं? नो. अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी ये साइड का जो है वो लेंथ ढूंढ ले. 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट. और इस साइड कितनी है? 1, 2, 3, 4. दिस इज 4 सेंटीमीटर. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो. 5 4s are 20. तो इसका एरिया है वो कितना आएगा? ये जो बिग रेक्टेंगल है उसका 20. बट आपको नोटबुक में कैसे लिखना है? सी दिस, ये मैंने नोटबुक में भी लिखा है, तो आप भी देख लो कि नोटबुक में कैसे लिखना है. और उसके बाद आपको भी आपकी नोटबुक में सेम टू सेम लिखना है. अंडरस्टैंड? सी ओवर हियर. सी, आपको भी आपकी नोटबुक में ऐसे हेडिंग देना है और उसके बाद ये इस तरीके से ये सम लिखना है. ओके, तो पहले हम समझ ले कि कैसे करना है. फिर यहाँ पे है द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी मैंने अभी आपको बताया. सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल, तो ये ब्लू ट्राइंगल का एरिया होगा वो कितना होगा? ऑब्वियसली 10. क्यों? क्योंकि उससे आधा होगा. 20 अगर फुल है तो उसका हम हाफ करें तो 10. राइट. So this way you have to write as I shown you. ऐसे area of big rectangle 20 centimeter square and area of the blue triangle is half of the big rectangle. अब 20 का half means 20 divide by 2, तो कितना हो जाएगा? 10 square centimeter. Right? आपको मैंने पहले भी बोला था while you are writing area at that time you have to write square. Okay, so this way you have to write. And what about the red triangle? अब red triangle का क्या है? तो red triangle भी उसका हम बोलेंगे कि ये हाफ ही है. अगर आपको उसका भी काउंट करना है तो आप क्या करो, पहले उसके फुल जो स्क्वायर्स है वो काउंट करो. ये 1, 2, 3, राइट, 4, 5. उसके पूरे वाले जो है वो कितने हुए? 5, राइट. फिर यहाँ पे बच गया एक, ये बच गया एक, ये बच गया. बाकी सब जो बचे उसको भी हमने जो पहले मेथड किया था कि हाफ कितने हैं और हाफ से ज्यादा मतलब मोर देन हाफ और लेस देन हाफ. राइट. तो यहाँ पे जो मोर देन हाफ है वो यही है. 1, 2, 3, 4, 5.
5 कंप्लीट, राइट। और मोर देन हाफ मीन्स ये जो है वो मोर देन हाफ है, मतलब कि ये वाला मोर देन हाफ है और ये वाला भी मोर देन हाफ है, अंडरस्टैंड। और आप देख सकते हो कि ये अगर हाफ होता तो इस लाइन से इस लाइन पे ये वाला भी मोर देन हाफ है, राइट। तो 5 6 7 8 ये हो गए। अब ये वाला जो है इसको और इसको मिला के कितने हो जाएंगे, 9। समझ में आ रहा है, इन दोनों को मिला के 9 हो जाएंगे। और ये पोर्शन और ये वाला इसको मिला के कितने हो जाएंगे, 10, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वी कैन से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी इसका हाफ ही है, राइट। बट आपको समझ में आ गया, इस तरीके से 5 जो है वो कंप्लीट है, मतलब कि वो 5 ही होंगे, राइट। फिर जो मोर देन, जैसे कि मोर देन है वो कितने हैं, 1 2 3, तो 8 हो जाएंगे। और जो हाफ हाफ है वो कितने हैं, 4, तो उसको हम कितने गिनेंगे, 2, तो वो भी 10। तो अंडरस्टैंड, area of blue is also 10 and area of red is also 10. Now see over here, here also one rectangle is given. ये भी एक rectangle है, but यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, see in it there are 2 half of 2 different rectangle. यहाँ पे एक big rectangle था, right, उसमें से भी 2 half किए और 2 rectangle बनाए, but different size के, दोनों का जो लेंथ है वो डिफरेंट है, राइट। एंड नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। फिर आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस 2 रेक्टेंगल। ये ऑरेंज है और ये ग्रीन है, तो ऑरेंज और ग्रीन का पहले तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया। एंड सादिक इज टॉकिंग अबाउट, राइट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल। और फिर जो ये रेड ट्राइंगल है ना, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। आर यू गेटिंग हाउ टू डू दिस? इट इज ऑल्सो वेरी इजी। देखो यहाँ पे पहले हम रेड वाला जो ऑरेंज वाला पोर्शन है, अगर हमें उसका एरिया फाइंड करना है तो पहले हम उसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो ऑरेंज है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 2 and 3 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे जो है वो 1 2 3 and 4 सेंटीमीटर। तो सिर्फ अगर हम इतने ही रेक्टेंगल की बात करें तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 3s are 12, राइट। तो इसको भी आपको नोटबुक में लिखना है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको लेंथ और ब्रेथ तो पता ही है कि L कितनी है और उसकी ब्रेथ कितनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 41, देन L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये कलर लिखो, क्योंकि सेम रेक्टेंगल है बट कलर इज डिफरेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर, एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय B मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है उसकी, 3 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है बुक में, राइट, 3 सेंटीमीटर। और उसकी ब्रेथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे हमने 4 लिखा। सो दिस इज 12 square centimeter, right. This way also you can write and this way also centimeter square. It is also square centimeter square. Both are same, but दोनों में से एक तो आपको कंपल्सरी लिखना ही है। So the area of orange rectangle कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमने इसका एरिया तो फाइंड कर लिया, अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, ये ग्रीन रेक्टेंगल का। अब ग्रीन वाला है वो यहाँ तक का ही है। अब देखो अच्छे से, इस साइड कितनी उसकी लेंथ है, 1 and 2 सेंटीमीटर, राइट। ये तो सेम होगी, 1 2 3 4। सो दिस साइड दिस इज 4 सेंटीमीटर। सो 4 2s are 8. इट इज वेरी इजी। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 squares are given. It is easy, but then also we have to write in the notebook like this. देखो मैंने यहाँ पे नोटबुक में लिखा है L is equal to 2. Here you can write centimeter and B is equal to 4 centimeter. So area of green rectangle equal to length multiplied by breadth. 2 centimeter is length and 4 centimeter is breadth. 4 2s are 8 square centimeter, right. So we have done this. Area of orange rectangle and area of which one, green rectangle. इन दोनों का तो हमने कर लिया, बट अब हमको ये जो ट्राइंगल है ना उसका एरिया फाइंड करना है। देखो अभी
एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है ये उसका एक हाफ है, राइट, और ये जो उसकी लाइन है वो ग्रीन कलर का हाफ है। समझ रहे हो? मतलब कि अगर हम ग्रीन का हाफ करें और ऑरेंज का हाफ करें, मतलब कि ऑरेंज यहाँ पे कितना है, ये 12, तो 12 का हाफ यहाँ पे 6 होगा, और ये कितना है 8 का हाफ कितना होगा 4। समझ में आ रहा है? तो ये साइड 6 है, ये साइड 4 है, 6 + 4 10, इजी। बट दिस इज ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक परफेक्टली। आपको नोटबुक में परफेक्टली लिखना है। तो पहले तो हम ऑरेंज का हाफ करें, उसके बाद ग्रीन का हाफ करें, और उसके बाद जो ट्राइंगल है ना उसका मेजरमेंट देखें कि इसका टोटल एरिया कितना आया, राइट। अभी आपको पता चल गया ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ऑरेंज पोर्शन। अब ऑरेंज पोर्शन का एरिया था, राइट, वो कितना टोटल स्क्वायर एरिया था 12, तो 12 का हाफ मतलब कि 12 / 2, तो वो आएगा 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो आपने देखा ना यहाँ पे कितना आया 12, तो 12 का हाफ कितना होगा 6, तो हमने यहाँ पे वही किया है 12 / 2 मीन्स 6। उसके बाद यहाँ पे क्या है ग्रीन वाला था, उसका टोटल एरिया कितना है 8, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ग्रीन पोर्शन, तो ग्रीन पोर्शन में भी हमको हाफ ही लेना है, मीन्स 8 / 2, तो ये भी कितना होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। सो अंडरस्टैंड। उसके बाद दोनों का क्या करेंगे हम एडिशन। सो एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल जो इस पोर्शन में था उसका 6 आया, इस पोर्शन में था उसका 4, तो हम ऐसे ही डायरेक्टली लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 6 + 4 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? इट इज वेरी इजी टू फाइंड। और इफ यू डोंट वांट टू फाइंड लाइक दिस देन यू हैव टू काउंट दिस स्क्वायर। फिर आप ये स्क्वायर्स काउंट कर लो, हाउ मेनी आर फुल कंप्लीट स्क्वायर, हाउ मेनी आर लेस देन, हाउ मेनी आर मोर देन, तो भी आपको पता चल जाएगा। इसके भी 10 ही होंगे, 1 2 3 4 5, right? These are not, but this is more than half, this is also more than half, this is also more than half, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तो यहाँ पे हो गए। अब इन दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे सी 9, और इन दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे 10। बट ये तो बहुत ही छोटा है, तो इसको तो हमें क्या करना है, इग्नोर ही करना है। अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन फाइंड द एरिया। बट इफ यू विल काउंट मोर देन लेस देन इट इज वेरी लेंथी, इसमें आपको क्या लगेगा, थोड़ी देर लगेगी। बट आपने ये कर लिया ऑरेंज का हाफ, ग्रीन का हाफ, और दोनों का एडिशन, तो भी हो जाएगा, राइट। सो दिस वे, एंड जैसे मैंने आपको नोटबुक में बताया, फर्स्ट you have to find the area of orange rectangle, after that area of green rectangle, and after that दोनों का हाफ। तो उसका हाफ हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ऑरेंज पोर्शन उसका हाफ कर दिया, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ग्रीन पोर्शन उसका भी हाफ कर दिया, फिर रेड ट्राइंगल में दोनों हाफ को ले लिया, मीन्स उसको ऐड कर दिया। So 6 + 4 10 centimeter square. Understand? So this is you have to write in your notebook with good handwriting. And let's see the next page. Now see, these two children are talking. What are they talking? Yes, you are right. And you know what? You can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this रेक्टेंगल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप के ही हम ऐसे ट्राइंगल बनाए, बट हम ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बना सकते हैं, और उसका एरिया कितना आ सकता है 10, राइट। सो हेल्प सादिक टू फाइंडिंग सम मोर सच ट्राइंगल, ड्रॉ एटलीस्ट 5 मोर, और क्या करना है एटलीस्ट 5 मोर। जैसे कि अगर आपके पास ऐसी ग्रिड है सिंपल, राइट, तो आप क्या करो, इसका ट्राइंगल बनाओ। जैसे कि हमने ऐसे बनाया, फिर इसको ऐसे करके इस तरीके से इस साइड बनाओ, फिर यहाँ से भी हम बना सकते हैं। तो अलग अलग ट्राइंगल आप बना सकते हो आपकी नोटबुक में। अंडरस्टैंड? फिर देखो यहाँ पे
वन मोर टॉपिक इज गिवन। इसमें क्या है, कंप्लीट द शेप। ये जो टॉपिक है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करना था, उसमें क्या पहले क्या किया हमने कि शेप दिया था एंड वी हैव फाइंड दैट एरिया, राइट। तो हमने उसका एरिया फाइंड किया। अब क्या करना है, उसका एरिया दिया है और हमको शेप कंप्लीट करना है उतने ही स्क्वायर्स में। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखो कैसे, यहाँ पे दिया है सुरुचि ड्रू 2 साइड्स ऑफ शेप। अब यहाँ पे आपको एक शेप दिख रहा है बट ये तो कोई शेप है ही नहीं, सिर्फ 2 ऐसे लाइन कर दी है। शी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप। अब यहाँ पे आपको 2 चिल्ड्रन दिख रहे हैं, ये सुरुचि है और ये आसिफ है। सुरुचि ने सिर्फ ये 2 लाइन ड्रॉ की स्क्वायर शीट में और बोला कि आसिफ तुम ये शेप कंप्लीट करो। बट कैसे करना है, उसमें भी कुछ कंडीशन है। शी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विथ 2 मोर साइड्स। उसको ये जो ओपन शेप है, राइट, उसको और 2 साइड्स एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है और क्लोज्ड शेप बनाना है so that its area is 10 square centimeter। तो उसका जो एरिया है वो कितना आएगा, 10 square centimeter। Now see, he completed the shape like this। ये जो पोर्शन है, ये ग्रीन वाला पोर्शन मीन्स क्या, वो सुरुचि ने बनाया था इसीलिए उसको थोड़ा ग्रीन में कर दिया है। और आसिफ है, उसने ऐसे लाइन ड्रॉ किया। देखो आप देख रहे हो कि आसिफ ने ऐसे लाइन ड्रॉ किया। तो आसिफ ने जो शेप ड्रॉ किया उसको मिला के क्या ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, क्या इसका एरिया है वो 10 है, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑरेंज वाला मतलब कि ये जो ग्रीन वाला है उसमें कितना है, ये दोनों भी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हाउ डिड यू डू दिस। अब सुरुचि ने बोला आसिफ को कि तूने ये कैसे किया, कि तुम्हें ऐसे कैसे पता चल गया। तो आसिफ ने बोला, ओ दैट्स इजी, इफ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कि अगर तुम ये ग्रीन एरिया देखोगी तो कितना है, 4, राइट। कैसे, 1 2, दिस इज हाफ एंड हाफ, 3 एंड हाफ एंड हाफ 4, तो दिस इज 4, राइट। तो उसको जो एरिया कवर करना है वो कितना कवर करना है, ओनली 6। तो इसने क्या किया, ये 4 थीजा का एक रेक्टेंगल ले लिया, उसका हाफ कर दिया तो हो गया 6। इजी, जैसे हमने आगे वाले में देखा कि अगर आपको हाफ करना है तो क्या करो, एक शेप ले लो, मतलब कि ये देखो 4 थीजा 12 का है, उसको सिर्फ 6 बनाना है। सो हियर सी सम क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन। इज ही करेक्ट, डिस्कस। कि जो आसिफ ने किया क्या वो राइट है, आसिफ का आंसर राइट है। यस, ऑब्वियसली आसिफ इज राइट, क्योंकि उसको करना तो सिर्फ 10 कवर था, राइट, 4 तो था, अब 6 ही बाकी है। तो 6 12 का आधा, तो उसने क्या किया, ये 12 स्क्वायर ले लिए और उसका हाफ कर लिया। ही इज वेरी स्मार्ट, राइट। नाउ सी, आई हैव रिटन इन नोटबुक ऑल्सो। आपको भी नोटबुक में कैसे लिखना है, सी दिस, सी लाइक दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। एंड टॉपिक्स नेम, फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, कंप्लीट द शेप। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी देखा, इज ही करेक्ट, क्या वो सही था, यस ही इज करेक्ट। और सेकेंड वन क्या था, एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में जो सेकेंड क्वेश्चन है, राइट, दिस वन, ये वाला, एक्सप्लेन how the green area is 4 square centimeter and yellow area is 6 square centimeter, right। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया कि ग्रीन है वो मतलब कि ये 8 का हाफ हो गया तो 4 है, और ऐसे भी नहीं पता चले तो 1 2, ये दोनों हाफ हाफ मिलाए तो 3, ये दोनों हाफ हाफ मिलाए तो 4। सो दिस इज 4 एंड यहाँ पे क्या है, ये देखो 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3, 4 3 जा 12, 12 का हाफ 6, तो ये हो जाएगा 6, अंडरस्टैंड। तो दैट वी हैव डिस्कस, बट हाउ टू राइट इन द नोटबुक, नोटबुक में कैसे लिखना है, सी दिस, ग्रीन एरिया
कंटेन्स, अब जो ग्रीन एरिया है, मतलब कि आपने अभी ग्रीन स्क्वायर देखा, आप अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखो, उसमें कितने कंप्लीट स्क्वायर्स है? 2, राइट, 2 कंप्लीट स्क्वायर्स है। सी हियर, हम साथ में देखते ही जाते हैं, यहाँ पे 2 कंप्लीट स्क्वायर्स है, ये एक एंड ये सेकेंड वन, 2 कंप्लीट है। और हाफ कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, 4 जो है वो हाफ है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, कैसे? 2 कंप्लीट स्क्वायर्स, राइट, प्लस 4 हाफ स्क्वायर्स। 2 कंप्लीट मतलब वो तो 2 ही आएगा, प्लस 4 हाफ है, तो 4 का हमें हाफ करना है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो वी विल डू लाइक दिस, 2 2 सा 4, सो 2 + 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमने इसका फर्स्ट ऑप्शन था वो क्लियर कर लिया कि 4 है तो कैसे है, तो ऐसे है कि 4 उसके कंप्लीट स्क्वायर्स है और 4 हाफ हाफ है, 4 हाफ हाफ है मतलब कि वो 2 फुल हो गए, राइट। उसके बाद जो है वो क्या है, सेकेंड वाला जो है येलो 6 है, तो 6 क्यों है, राइट, वो भी तो हमको करना है ना। तो उसमें भी ऐसे ही दिया है कि कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं और मोर देन हाफ कितने हैं और लेस देन हाफ कितने हैं। तो येलो में देखो कि कंप्लीट कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, जो येलो में है वो 3 कंप्लीट है। तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है, येलो एरिया कंटेन्स कितने? 3 कंप्लीट स्क्वायर्स, राइट। 3 जो स्क्वायर्स है वो कितने, कैसे है, कंप्लीट है। और मोर देन हाफ है वो कितने हैं? 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हाफ से ज्यादा है, मतलब कि ये भी मोर देन हाफ है, और ये अगर हाफ से ज्यादा कैसे पता चलेगा, हाफ ये है, ये हाफ से ज्यादा है, तो ये भी मोर देन हाफ है, राइट। तो ये जो 2 है ना वो कितने हैं? मोर देन हाफ है। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है? 3 कंप्लीट और 2 है वो मोर देन हाफ है। और हाफ फिल्ड मतलब कि जो हाफ है, ये जो है वो हाफ है और ये भी हाफ है, राइट। ये जो हाफ से भी हाफ है वो तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, राइट। बट ये जो 2 है वो हाफ फिल्ड है, तो आपको समझ में आ गया। 3 कंप्लीट स्क्वायर्स, 2 है वो मोर देन हाफ, एंड ये जो 2 है वो हाफ फिल्ड है। अंडरस्टैंड, तो उसको लिखना ही तो ऐसे है, 3 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस 2 मोर देन हाफ प्लस 2 हाफ। अब कंप्लीट है तो उसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज इट इज कंप्लीट, तो 3 का 3 आएगा। फिर मोर देन 2 है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, नोट्स में हमने लिखा था, राइट। जो मोर देन है उसको भी हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हमको वो जैसा है वैसे ही रखना है, तो वो भी 2 रहेगा। बट जो हाफ है उसका क्या किया हमने, 2 का हाफ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 2 कट हो जाएंगे, तो 1 बच गया, तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6, राइट, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड, इजी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। तो आज हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस सॉल्व की है, आपको क्या करना है, ये सारी नोटबुक में लिखनी है। अंडरस्टैंड, और आपको अच्छे से इसका वीडियो समझना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, यू कैन मैसेज मी, आप मुझे मैसेज करो, मुझसे पूछो, मैं आपको वापस समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम, ओके। और इसके रिलेटेड हम और भी एक्सरसाइजेस करने ही वाले हैं, सो डोंट वरी। अगर आपको नहीं समझ में आ गया है तो आपको अगले वीडियो में समझ में आ जाएगा। बट इसमें भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।